Assalamualaikum student, let's start our today class. Open your book page number 32 which is square root. Okay, square root of a number is a number which if multiply by itself give a original number. स्क्वायर रूट क्या होता है? हमारे पास कोई भी नंबर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं 9, ठीक है। 9 हमारे पास किस तरह से आया है? हमने किसी भी एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया है? 9, ठीक है। 9 हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। और हमारे पास यहाँ पे 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया है तो ये दोनों हमारे पास क्या है? इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो स्क्वायर रूट की हमारे पास सिंबल होता है लाइक दिस। इसको हम क्या कहते हैं? रेडिकल। इसको हम रेडिकल भी कहते हैं और इसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, ठीक है। अब रेडिकल के अंदर जो हमारे पास नंबर होता है उसको हम कहते हैं रेडिकेंट, ठीक है। तो अब हमने स्क्वायर रूट को ओपन कैसे करना है? हमेशा हमारे पास जो स्क्वायर रूट है इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 होती है, ठीक है। लाइक स्क्वायर रूट के यहाँ पे हमारे पास 2 होता है। इसका मतलब है कि ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू हमारे पास 1/2 है। जब हम इस स्क्वायर रूट को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? 9, ठीक है, इंटू 1/2। अब 9 जो है हमारे पास कहाँ से आया? 9 हमारे पास 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आ गया है? 9, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, 2 3 थे हमारे पास, 3 का स्क्वायर इंटू 1/2 अपनी जगह पे, ठीक है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा? 3, ठीक है। √9 किसके इक्वल आ गया? हमारे पास 3 के इक्वल आ गया। तो हमने ये क्या कर लिया? इसका स्क्वायर रूट ओपन कर दिया। देन मेथड्स ऑफ स्क्वायर रूट। अब हमारे पास हमेशा स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा हमारे पास होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। जिस तरह से हमने LCM और HCF के 2 मेथड्स पढ़े थे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, इसी तरह हम स्क्वायर रूट के भी 2 मेथड पढ़ेंगे विच इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। अब हमने ये देखना है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करेंगे कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम LCM की तरह फाइंड करेंगे 784, ठीक है। अब हमने क्या करना है? किसी भी छोटे नंबर के साथ इसको हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। लास्ट में हमारे पास 4 आ रहा है तो उसका मतलब ये हमारे पास इवन नंबर से डिवाइड हो सकता है। लाइक 2 3 is 6, 1 carry, then 3 9 is 18, then 3 2 is 4, then फिर हमारे पास कॉमन इवन नंबर आ गया 2 1 is 2, then 3 9 is 18, then हमारे पास 1 12, 3 6 is 12, फिर हमारे पास इवन नंबर, then 2 9 is 18, 1 carry, 2 8 is 16, then 2 4 is 8, 1 carry, 2 9 is 18। अब हमारे पास हो गया 49, ठीक है। 49 जो है वो हमारे पास 7 की टेबल में आता है। 7 is 49, देन 7 1 is 7, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। हमारे पास 784 किसके इक्वल आ गया? विच इज़ इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? पेयरिंग कर दी है, ठीक है। पेयरिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। देन यहाँ पे भी हम अंडर रूट ले लेंगे 784 पे, यहाँ पे भी √2 मल्टीप्लाई बाय √2 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 का स्क्वायर, देन 2 अंडर रूट से कैंसिल, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, यहाँ पे भी कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 इज़ 4, 4 7 इज़ 28। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आता है। देन दिस इज डिवीजन मेथड। फर्स्ट वी मेक अ पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू द गिवन नंबर, मेक अ पेयर राइट टू लेफ्ट टू अ गिवन नंबर, देन टू डिवाइड 7 वी विल टेक 2। अब हमने क्या करना है, 7 को देखना है क्या हमारे पास 7 से कम कोई ऐसा हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है जो हमारे पास 7 से कम हो, लाइक 1 1 इज़ 1, 2 2 इज़ 4, 3 3 इज़ 9, 9 7 से बड़ा है, इसलिए हम 2 को 2 से ले लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पे 2 को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 इज़ 4, देन 7 माइनस 3 हमारे पास क्या बच गया 3, देन हम नेक्स्ट पेयर एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे 84, देन टेक अ डबल ऑफ 2 दैट इज 4। नाउ वी विल टेक 48 इंटू 8, मीन्स यहाँ पे भी हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 इज 64, 4 देन 6 कैरी, ठीक है, 8 4 इज 32, 32 प्लस 6 38, ठीक है, 384 माइनस 384 नथिंग, तो हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या बच गया 28। ठीक है, 28 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 784। हमने 784 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था तब भी हमारे पास 28 आंसर आया था। ठीक है, जब हम डिवीजन मेथड से हमने किया तब भी आंसर हमारे पास सेम आया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी अंडर रूट को दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन। अब हमने ये देखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ कॉमन फ्रैक्शन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड होंगे, फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन इसी को हम डिवीजन मेथड से करेंगे। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से जब सॉल्व करेंगे तो 100 को अलग से हम एलसीएम फाइंड करेंगे और 114 का अलग से एलसीएम फाइंड करेंगे। 100 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 is 10, 0 as it is, then 2 2 is 4, 1 carry, 2 5 is 10, then 5 5 is 25, 5 1 is 5। ठीक है, अब हमारे पास 100 का क्या आ गया है 100 विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, देन हम 144 का एलसीएम फाइंड करेंगे 144। इसी तरह से 2 7 is 14, 2 2 is 4, then 2 3 is 6, 1 carry, 2 6 is 12। इसी तरह से 2 1 is 2, then 1 carry, 2 8 is 16, 2 9 is 18, 3 is 9, then 3 1 is 3। तो हमारे पास 114 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे भी पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 114 विच इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, बोथ साइड के ऊपर अंडर रूट लेंगे। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, लाइक दिस, ये सब जो हमारे पास स्क्वायर्स हैं ये सब अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे। 5 2 इज़ 10 डिवाइडेड बाय 2 2 इज़ 4, 4 3 इज़ 12। 10 का जब हम रूट फाइंड करेंगे तो 100 का जब हम रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, मतलब 10 10 इज़ 100। और जब 144 का जब हम रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, 12 12 इज़ 144।
देन हम इसी को डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिवीजन मेथड से कैसे, पहले हम 100 का ले लेते हैं 100। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है, ठीक है। 1 1 1 इज़ 1, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। अब एक पेयर जब नीचे आ गया हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या हो जाएगा 1 0, ठीक है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक पेयर है। तो हम जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास डबल ज़ीरो नहीं होगा, सिर्फ हमारे पास सिंगल ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाय, इसी तरह हम 144 का भी ले लेते हैं, पेयरिंग करेंगे 1 1 इज़ 1, देन हमारे पास क्या आ गया 44, 1 + 1 2। अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें और हमारे पास आ जाए 4, देन 2 2 इज़ 4, 2 2 इज़ 4, देन 2 2 इज़ 4, कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया 12, ठीक है। 100 किसके इक्वल आ गया 10 के, और 12 किसके इक्वल 144 किसके इक्वल आ गया 12 के। तो हमारे पास दो मेथड हमने सॉल्व करने थे और हमने दोनों मेथड सॉल्व कर लिए हैं। देन हम एक्सरसाइज 2.3 पे जाएंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास कौन सा जो रूट है वो परफेक्ट रूट है या कौन से रूट की वैल्यू हमारे पास हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने जस्ट जो है स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज के हमने सिंपल क्वेश्चन भी किए हैं, फ्रैक्शन क्वेश्चन भी किए हैं, पर हमने डेसिमल क्वेश्चन नहीं किया, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम डेसिमल क्वेश्चन को हम डेसिमल क्वेश्चन का स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे। ओके, हमारे पास क्वेश्चन क्या है 6.25 और इसका हमने क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। देन 6.25 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे सबसे पहले हमने क्या करने हैं, पेयरिंग करनी है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले 6 को लेना है। अब 6 के लिए हमने परफेक्ट स्क्वायर देखना है कि हमारे पास सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। 1 1 इज़ 1, 2 2 इज़ 4, 3 3 इज़ 9, 9 6 से बड़ा है इसलिए हम 2 2 इज़ 4 ले लेंगे, ठीक है। -6 - 4 विच इज़ इक्वल्स टू 2, देन 2 + 2 4, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेंगे, ठीक है। 25, ओके। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें और हमारे पास 25 आ जाए, ठीक है। अब सबसे पहला काम तो हमारा ये कि जो हमारे पास पॉइंट था इस पॉइंट को हम ऊपर ले जाएंगे। हम नीचे से इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे यहाँ पे, अब इस पॉइंट को हम ऊपर ले गए, ठीक है। और 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। देन 5 5 इज़ 25, 5 5 इज़ 25, 5, देन 2 कैरी, 5 4 इज़ 20, 20 + 2 22, कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर किसका आ गया है 2.5 का। इस एक्सरसाइज में हमने 3 तरह के क्वेश्चन किए हैं, एक हमने सिंपल क्वेश्चन किया है, एक हमने फ्रैक्शन क्वेश्चन किया है और एक हमने डेसिमल क्वेश्चन किया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।